जो कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के 21 अजला में बेयारो मददगार रहने पे मजबूर है। अब ये लोग अपनी आवाज़ किधर तक पहुंचाएं? मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी 12 बताने के बाद इस पे कोई अमल दरामद नहीं की गई, जिस कमेटी के आप खुद भी मेंबर हैं। स्पीकर साहब, हम कश्मीर की बात करते हैं, बिल्कुल कश्मीर के लोग हमारे लिए मोहतरम हैं। कश्मीर पे जुल्म जो हो रहा है उसका हमें एहसास है, और कश्मीर पे सिवाय बातों के मेरा ख्याल है एक मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। मगर अपने पाकिस्तानी बलूचिस्तान के शहरी जो अपने घर में पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनके लिए कोई आईडीपी कैंप नहीं बनाया गया, वो किसकी तरफ देखें? ऐवान की तरफ देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ देखें, वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ देखें, सदर पाकिस्तान की तरफ देखें। आप बताएं वो किससे इल्तिजा करें कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, जिनसे उनका आईनी बुनियादी हक छीना गया। मेरा ख्याल है आईने पाकिस्तान जमानत देती है हर पाकिस्तानी को कि वो अपने घर जाके आज़ादी से रह सके, मगर इन लोगों के लिए ऐसा नहीं। बड़े अफसोस की बात है। इसका एक तरफ कश्मीर की बात की जाती है, मगर भुगती महाजरीनों को आप आज भी 14 साल गुजरने के बाद भी अपने घर ले जाके आबाद नहीं कर पाते हैं। इसकी दरख्वास्त हम किससे करें? वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कह चुके हैं, आपको कह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर को कह चुके हैं, और पार्लियामेंटेरियंस को कह चुके हैं। किस फोरम पे इसकी आवाज़ उठाई जाए? डेरा बुगटी वो ज़िला है जिससे बेशतर पाकिस्तान को गैस मुहैया की जाती है। ज़िला डेरा बुगटी के आवाम लकड़ियां जलाते हैं। इससे ज़्यादा अफसोस क्या किया जाए? ज़िला डेरा बुगटी वो इलाका है जहां पीने के लिए पानी नहीं है। ऑयल एंड गैस कंपनीज पानी मुहैया करती हैं, CSR के पैसे में 1500 रुपये पर लीटर चार्ज किया जाता है। कभी आपने पूरी दुनिया में सुना है कि 1500 रुपये लीटर पानी किसी को दिया जाए? अगर आप एवियन पानी भी मंगाएं वो भी 1500 रुपये लीटर नहीं दी जाती। इसी तरह बलूचिस्तान मकरान के इलाके से, खुजदार के इलाके से, चागी के इलाके से लोग महाजरीन की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। कराची में हब चौकी में रहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये मौजूदा हुकूमत इनके लिए क्या करना चाहेगी? ये मौजूदा हुकूमत इन्हें कब आबाद करेगी? और 2005 के बाद ये तमाम बलूचिस्तानी शहरी अपने वोट डालने के हक से महरूम रहे। क्यों? ये पाकिस्तानी नहीं हैं? इन्हें हक नहीं है कि ये अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने मनपसंद लीडर को ऐवान तक लाएं जो इनकी बात कर सके? ज़िला डेरा बुगटी, इसके साथ हमारे इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी में भागनाड़ी, कोलू, बारखान, सिब्बी, इधर हस्पताल की सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। डेरा बुगटी की आवाम सादकाबाद रहीम यार खान जाती है, कोलू की आवाम डेरा गाजी खान जाती है इलाज के लिए। कितने अफसोस की बात है, सूबा बलूचिस्तान में इलाज मुहैया नहीं है। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हुआ था वकला बरादरी पे, उनको इलाज के लिए कराची भेजा गया था। ऐसा तो पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ। कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, मैंने नहीं देखा कि कराची के लोग इस्लामाबाद और इस्लामाबाद वाले पेशावर और पेशावर वाले लाहौर भेज दिए गए हों इलाज के लिए। बलूचिस्तान को आखिर कब हक दिया जाएगा? जब बलूचिस्तान के हक की बात की जाती है तो कहते हैं बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, बलूचिस्तान की स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। देखें, कनाडा हमसे बड़ा है, आर पार आप देखें 7 घंटे से ज़ायद लगते हैं। अमेरिका भी इसी तरह है, वहाँ भी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक नीड्स हैं। बलूचिस्तान के लोगों को कौन देगा? हमारी नशिस्तें 20 से कम हैं, इस वजह से बलूचिस्तान की अहमियत नहीं है मेरा ख्याल है। आप देखें ना, फैसलाबाद की अकेले सीटें बलूचिस्तान से ज़्यादा हैं, तो एक फैसलाबाद जाना मुनासिब है पूरे बलूचिस्तान को देखना और बलूचिस्तान में लोगों से मिलने के अलावा। तो मेरी गुजारिश ये है कि इन बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल को
एड्रेस किया जाए, इनके मसलों को सुना जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली इनका राइट है। वहाँ पे पीपीएल में इनको रोजगार अभी नहीं दिया जा रहा, इनको वहाँ पे इनके जो एम्प्लॉयज रिटायर्ड हुए हैं, रिटायर्ड कोटे में इनको उठाया नहीं जा रहा। इलेक्ट्रिसिटी अभी इस सर्दियों के दौर में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। हमारा हल्का सिब्बी जहां 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी होती है, वहां बिजली 12 घंटे से ज़्यादा गर्मियों में नहीं होती। ये जुल्म नहीं है बलूचिस्तान के लोगों के साथ? दूसरी तरफ बलूचिस्तान अपने शेयर से ज़्यादा बिजली जनरेट करके वफाक को देता है और बलूचिस्तान का अपना हिस्सा पूरा नहीं होता। अब इससे मैं आपके सामने, इस हाउस के सामने क्या बात रखूं कि बलूचिस्तान को तो किसी चीज़ में बराबरी की सतह पे लाया ही नहीं जाता। मैं गैस रॉयल्टी की बात करूं, मैं बिजली की बात करूं, तालीम की बात करूं, स्कूलों कॉलेजेस की बात करूं, सी पैक गवादर से रिलेटेड है मेनली। क्या बलूचिस्तान में इन्होंने हस्पताल दिए, बैनुल अक़वामी सतह के तमाम चीज़ें बलूचिस्तान से बाहर बनाई गई। मैं उसकी मुखालफत नहीं करता हूँ, कम से कम बलूचिस्तान को बतौर तोहफा या बलूचिस्तान को उस मेयार पर समझते हुए बलूचिस्तान को 3 बड़े हस्पताल देते कि हमें कम से कम कराची और लाहौर का रुख न करना पड़ता। देखें, बलूचिस्तान का मसला किसी से ढका छुपा नहीं है। 65 साल में बलूचिस्तान को हम रोड नेटवर्क नहीं दे सके, हम हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे सके। बलूचिस्तान जिला चागी में, आवारान में, माशके में एक रोड एक्सीडेंट हो जाए, उसका अस्पताल पहुंचने से पहले डेथ हो जाती है क्योंकि ब्लड उसे नहीं मिलता। यहाँ आपके एक ज़िले में दर्जनों अस्पताल मौजूद हैं। बलूचिस्तान शहरी क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या आइन की तमाम शिकें उन पर लागू नहीं होती हैं? आखिर ये हाउस को और मेंबर्स को आप बताएं कि बलूचिस्तानी शहरियों ने कसूर क्या किया है? बलूचिस्तानी शहरी अपनी मन मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए थे, वो भी 6 माह के बाद, जिसको रकबे के अतबार से आधा पाकिस्तान कहते हैं। खुदारा उस बलूचिस्तान पे इतना जुल्म ना करें। कश्मीर की तो आप बात करते हैं, बलूचिस्तान को भी तो सुधारें, बलूचिस्तान को भी तो संवारें। फिर आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। हम बलूचिस्तान के लोग, नवाब अकबर खान बुगटी ने कब पाकिस्तान की मुखालफत की? नवाब अकबर खान बुगटी ने फेडरेशन की कब मुखालफत की? हम लोगों ने पाकिस्तान की कब मुखालफत की? हमने हमेशा फेडरेशन को बलूचिस्तान में मजबूत किया है। इसी वजह से हमें पीछे रखा जा रहा है। आज बुगटी इलाके के बेशतर ज़राई ज़मीनें बंद हैं। ऑयल एंड गैस कंपनीज ने जो रकबे लीज पे लिए हैं, गुंडा राज के जोर पे एक लैंड माफिया की शिकल इख्तियार कर चुके हैं। जमीन का किराया देने को गवारा नहीं करते। वो कहते नहीं देंगे, आप बलूचिस्तान के शहरी हैं। इसमें भी फेडरल गवर्नमेंट का कोई स्टांस क्लियर नहीं है, जिसका स्पीकर साहब आप खुद उस कमेटी का हिस्सा हैं। वजीर आजम साहब को भी बारहा कहा गया। इसी तरह सैंडिक बलूचिस्तान का नेशनल वेल्थ है, रेकोडिक बलूचिस्तान का नेशनल वेल्थ है। ये बताएं कि बलूचिस्तान को इसमें से क्या हिस्सा मिला? आज तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी वो प्रॉपर हिस्सा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जब पाकिस्तान को प्रॉपर हिस्सा नहीं मिलेगा बलूचिस्तान के वसाइल से, तो बलूचिस्तान को क्या देंगे? गैस की बकाया जात आज दिन तक फेडरेशन पे उनके पास पड़े हैं, बलूचिस्तान को वो नहीं दे सकते हैं। पंजाब के जो बकाया जात हैं दे दिए जाते हैं, सिंध के बकाया जात दे दिए जाते हैं, केपीके के बकाया जात दे दिए जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बलूचिस्तान को इजाफी पैसे दें, कम से कम जो उनका हक है वो तो उन तक पहुंचाएं। सही।
और जैसे कि आप लोग जानते हैं, नवाब अकबर खान बुगटी का यही कसूर था कि उन्होंने सरजमीन पाकिस्तान की खुले दिल से खिदमत की, बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जोड़ा, गवादर को पाकिस्तान बलूचिस्तान में शामिल किया। हर कदम में 70s में जब बलूचिस्तान में अनसर्टिनिटी हुई, नवाब अकबर खान बुगटी ने आके अपना किरदार अदा किया और मरते दम तक, अपनी शहादत तक कभी अलहदगी की बात नहीं की। बलोच अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमारा जीना पाकिस्तान में है, हमें अपने से मेहरबानी करें। मैं आज इस ऐवान की तवस्सुल से ये कहता हूँ, बलूचिस्तान के लोगों को धिक्का दे के अपने से दूर ना करें। बलूचिस्तान आपके साथ खड़ा है, जीने मरने तक खड़ा है। शुक्रिया।